एक सूनी घाटी, आसमान में गहराता अंधेरा और एक वीरान हवेली जिसे गांव वाले शापित हवेली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि वहां पिछले 25 सालों से कोई जिंदा नहीं लौटा। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव मोरधार में स्थित ये हवेली भूत प्रेतों की कहानियों, रहस्यमयी मौतों के कारण बदनाम थी। गांव के लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। इस हवेली को रहम पिशाच का निवास माना जाता था, एक ऐसा अस्तित्व जो न केवल आत्मा की रखता है बल्कि ज्ञान का प्यासा भी है। शहर से आए 4 युवाओं का एक ग्रुप डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस हवेली तक पहुंचता है। उन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उनके पास कैमरे, ड्रोन, रिकॉर्डिंग डिवाइस और साहस था, लेकिन उस रात वो जिस रहस्य से टकराने वाले थे उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, वातावरण में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, हवाएं तेज हो जाती हैं और पक्षी चुप। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, मानो किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर अंधेरा, सड़न की गंध और दीवारों पर विचित्र चित्र, तांत्रिक प्रतीक, पिशाच जैसी आकृतियां और जली हुई मोमबत्तियां। अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है, पंडित माधव भट्ट की डायरी, जिसमें दर्ज है उस रात का भयानक सच जब ब्रह्म पिशाच को बांधा गया था। डायरी में चेतावनी है कि जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा को वो पिशाच खोज लेगा। ग्रुप के एक सदस्य को अचानक कुछ महसूस होता है, कोई अदृश्य परछाई उसका पीछा कर रही होती है। कैमरा हैंग हो जाता है, टॉर्च की रोशनी चमकने लगती है, चारों में घबराहट फैल जाती है। वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। हवेली के भीतर एक जोरदार आवाज गूंजती है, दीवारें हिलने लगती हैं। एक सदस्य अचानक गायब हो जाता है, बाकी के 3 चीखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कैमरा गिर जाता है, स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ एक रहस्यमयी चीख सुनाई देती है। वो जाग चुका है और अब वो उन तीनों को नहीं, इस डायरी को पढ़ने वाले को भी खोजेगा। पहली रात की घटनाओं के बाद हवेली के बाहर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वीर की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद बाकी तीनों, राहुल, अदिति और करण, पूरी तरह सदमे में थे। कैमरा टूट चुका था, लेकिन उसमें रिकॉर्ड हुआ अंतिम दृश्य अब भी रह रहकर उनकी आंखों में घूम रहा था। वो धुंधली, अपनी सी आंखों वाली परछाई जो इंसानी नहीं थी। वे हवेली से निकलने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें ऐसा लगता जैसे वे एक भूल भुलैया में फंस गए हों, जहां से बाहर निकलने वाला हर दरवाजा वापस उसी कमरे में खुलता है। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि हवेली अब एक मकान नहीं, एक जीवित प्राणी बन चुकी है। वो उनकी हर हरकत देख रही है, महसूस कर रही है और खेल रही है उनके डर से। अचानक हवेली की दीवारों पर उभरे चित्र बदलने लगते हैं। उनमें अब उनकी ही शक्लें दिखाई देने लगती हैं। तीनों का डर बढ़ने लगता है। इसी दौरान करण को डायरी के अगले पन्ने पर कुछ नया दिखाई देता है, एक तांत्रिक यंत्र और कुछ संस्कृत श्लोक। नीचे लिखा होता है, यदि ब्रह्म पिशाच की दृष्टि तुम पर पड़ जाए तो उसे केवल वही रोक सकता है जो उसके भीतर के ऋषि को जागृत कर सके, पर ध्यान रहे हर आत्मा में ऋषि नहीं होता। अदिति को डायरी के पन्नों के बीच एक पुराने कमरे की तस्वीर मिलती है। उस कमरे का दरवाजा उन्होंने हवेली में कहीं देखा था। तीनों तय करते हैं कि उस कमरे तक पहुंचना ही उनका अगला कदम होगा। रास्ते में हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद बदलने लगती हैं, कमरे की दिशा बदल जाती है, हवेली उन्हें भ्रम में डालने लगती है। राहुल अचानक दीवार के भीतर खिंच जाता है और उसकी चीखें केवल 2 सेकंड गूंजती हैं। फिर सब शांत। अब सिर्फ अदिति और करण बचे हैं। दोनों किसी तरह उस कमरे तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बड़ी सी तांत्रिक वेदी मिलती है, चारों ओर राख और रक्त से लिखे मंत्र, बीच में एक बंद संदूक। जैसे ही करण उसे छूता है, पूरे कमरे की हवा भारी हो जाती है। वो परछाई एक बार फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार वो अधूरी नहीं, पूरी दिखती है। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें राख के अंगारे जैसी, और उसके हाथ में वीर की कैमरा बैग। अदिति और करण स्तब्ध हैं।
ब्रह्म पिशाच कुछ बोलता नहीं, सिर्फ आंखों से उन्हें घूरता है, जैसे उन्हें जानता हो, जैसे इंतजार कर रहा हो। और तभी संदूक अपने आप खुलता है। अंदर एक इंसानी खोपड़ी और उसके नीचे वही नाम लिखा होता है, पंडित माधव भट्ट। कमरे की दीवारें खून से भीगने लगती हैं। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, वो ऋषि अब जाग चुका है, लेकिन क्या वो तुम्हें बचाएगा या तुम्हारी आत्मा भी पिशाच की प्यास बनेगी? अंधेरे कमरे में फैली रहस्यमय गूंज, खुला संदूक अब हवेली के भयावह इतिहास की असली परतें खोलने लगे थे। पंडित माधव भट्ट की खोपड़ी देखकर अदिति और करण समझ जाते हैं कि जिस ब्रह्म पिशाच को गांव वाले एक राक्षस मानते थे, वो कभी एक जानी ऋषि था। कमरे की दीवारों पर अचानक आकृतियां बदलने लगती हैं। एक तांत्रिक अनुष्ठान दिखता है जिसमें ब्रह्म पिशाच को बांधते 7 ऋषि, लेकिन उनमें से एक चेहरा बार बार बदलता रहता है। करण को लगने लगता है कि वह चेहरा उससे मिलता जुलता है। अदिति, जो अब तक भय में थी, खोपड़ी के नीचे मिली एक हस्तलिखित चिट्ठी को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मैं माधव भट्ट, जिसने जान की लालसा में परम जान को ही शापित कर दिया। ब्रह्म पिशाच कोई राक्षस नहीं, वो सत्य का संरक्षक था। हमने उसे बंद नहीं किया, हमने उसे धोखा दिया, और अब वो वापस वही करने आया है जो हमने उससे छीना था, जान का प्रतिशोध। करण को अचानक अपने सपनों की याद आने लगती है। बचपन से वो एक जैसी आवाजें सुनता आया था, एक ही नाम पुकारा जाता था, आर्यन आर्यन। उसे एहसास होता है कि उसका असली नाम करण नहीं, आर्यन है, और वो उसी ऋषि का वंशज है जिसने ब्रह्म पिशाच को छल से बांधा था। हवेली में एक बार फिर कंपन शुरू होता है। दीवारें दरकने लगती हैं, फर्श से काली परछाइयां निकलने लगती हैं। ब्रह्म पिशाच की आकृति सामने आती है, लेकिन अब वह सिर्फ परछाई नहीं, पूरी तरह सजीव लग रही है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और अपमान की चिंगारी होती है। वह बोलता नहीं, लेकिन उसके आसपास की हवा उनकी सोच को नियंत्रित करने लगती है। करण के मन में दिखने लगती है कि 3 साल पुरानी वो रात जब 7 अश्वियों ने उसे एक तांत्रिक यंत्र से बांध दिया था। पर सच्चाई ये थी, वह कोई राक्षस नहीं था, वह तो जान का संरक्षक था। इंसानों ने उसे धोखा दिया क्योंकि वो सत्य बोलता था। अब करण के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो अपने पूर्वज के पापों को दोहराए और ब्रह्म पिशाच को फिर से बंद करे, या सच को उजागर कर अपनी आत्मा को भी दांव पर लगाए। इसी दुविधा के बीच हवेली की छत टूटने लगती है और अदिति अचानक हवा में ऊपर उठने लगती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। ब्रह्म पिशाच उसकी ओर बढ़ने लगता है। करण जमीन पर गिरा होता है। उसकी आंखों के सामने अदिति हवा में तैरती हुई चीख रही होती है और ब्रह्म पिशाच उसके ठीक सामने खड़ा होता है। तभी हवेली की फर्श से एक और दरवाजा खुलता है, जिसमें सिर्फ एक आवाज गूंजती है, सत्य अभी अधूरा है, नीचे आओ और जानो कि असली शाप क्या था। हवेली की फर्श में खुला रहस्यमय दरवाजा अब एक काली सुरंग में बदल चुका था। उसकी गहराई से आती एक ठंडी हवा एक अजीब सुगंध और स्पष्ट मंत्रोच्चार करण के रोंगटे खड़े कर देती है। अदिति अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी और के वश में हो। करण नीचे उतरने का फैसला करता है। जैसे जैसे वो नीचे बढ़ता है, हर कदम के साथ उसका शरीर भारी होता जाता है, मानो उसकी आत्मा पर भार डाला जा रहा हो। सुरंग के अंत में वो एक विशाल गुफा में पहुंचता है, जहां दीवारों पर प्राचीन ऋषियों की मूर्तियां थीं और एक केंद्र में 7 सिरों वाला यंत्र, जिसके 4 सिर अभी भी जागृत थे। 3 सिर राख हो चुके थे। करण समझ जाता है ये उसके दोस्तों की आत्मा का प्रतीक है। उस यंत्र के पास एक वृद्ध आत्मा खड़ी थी। वह स्वयं पंडित माधव भट्ट की आत्मा थी। उसका चेहरा दर्द से भरा था, पर आंखों में एक आग थी। वो करण के पास आता है और पहली बार कोई आत्मा बोलती है, अगर तू सत्य जानने आया है तो अपने भीतर जा। ब्रह्म पिशाच को हमने नहीं बांधा, हमने उसे जलाया, छल किया और ज्ञान की सच्चाई को दफना दिया।
करण के सामने अतीत खुलता है। 7 ईशियों ने एक तपस्वी को, जिसने ब्रह्मांड के सारे रहस्य जान लिए थे, सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो सत्य को लोगों के सामने लाना चाहता था। एक ऐसा सत्य जो धर्म, जाति, शक्ति और अधार्मिकता के पर्दे फाड़ सकता था। उसी तपस्वी की आत्मा ब्रह्म पिशाच बनी, सत्य का संरक्षक, लेकिन अब क्रोध और भूख से भरी हुई। अब करण के सामने 7वां द्वार खुलता है। खिरी रहस्य, खिरी परीक्षा। वो द्वार एक अंधेरे दर्पण की तरह है। करण जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसे दिखता है वो खुद, लेकिन रंजित आंखों और भस्म में लिपटा हुआ। ब्रह्म पिशाच की झलक उसमें समा जाती है। वृद्ध आत्मा कहती है, तू ही उसका वंशज है और तू ही उसका उत्तराधिकारी। या तो सत्य के लिए अपनी आत्मा त्याग या फिर उसे दोबारा बांध, लेकिन एक बार ये द्वार पार हुआ तो तू कभी लौट नहीं पाएगा। करण कांपते हुए कदम बढ़ाता है। 7वां द्वार धीरे धीरे खुलता है। पीछे अदिति की चीख फिर से सुनाई देती है, पर अब वो उसकी नहीं, किसी और की आवाज में। द्वार खुलते ही तेज सफेद रोशनी करण को अपने भीतर खींच लेती है। स्क्रीन काली होती है और सिर्फ एक आखिरी पंक्ति उभरती है, जब जान शाप बन जाए तब बलिदान ही मुक्ति है। अब निर्णय होगा और अंधकार या प्रकाश का रास्ता तय होगा। करण 7वें द्वार के भीतर समा चुका था। तेज सफेद रोशनी अब एक गहरे शून्य में बदल चुकी थी, जहां न समय था न दिशा। चारों ओर सिर्फ एक अनजानी ऊर्जा तैर रही थी और उसमें गूंजती थी हजारों आत्माओं की अस्फुट फुसफुसाहटें। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, ये जान क्षेत्र था, जहां ब्रह्म पिशाच की आत्मा का मूल निवास था और जहां सत्य का अंतिम रूप छिपा। करण के सामने अब वो असली ब्रह्म पिशाच प्रकट होता है, न ही राक्षसी रूप में, न ही भूत की तरह, बल्कि एक दिव्य तपस्वी के रूप में, जिसकी आंखों में अग्नि और करुणा दोनों थी। वो करण को देखता है और बिना कुछ कहे करण के मन में विचार प्रवाहित होते हैं, जैसे आत्मा आत्मा से बात कर रही हो। उसे दिखता है 7 ऋषि, जिनमें से एक उसका पूर्वज था। वो क्षण जब ब्रह्म पिशाच को जान देने से रोका गया, और वो वेद मंत्र जो उसे राक्षस में परिवर्तित कर गया। असल में ब्रह्म पिशाच को कभी मारना या बांधना संभव नहीं था। उसे बस एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, कोई ऐसा जो उसके जान को पुनः धारण कर सके और उसे शुद्ध कर सके। करण के पास 2 रास्ते थे, और जान को स्वयं में समाहित करना, पर इसके लिए उसे अपना भूत, शरीर और स्मृति त्यागनी होगी। वो जीवित तो रहेगा, लेकिन एक सामान्य मानव नहीं रहेगा। ब्रह्म पिशाच को पुनः बंद करना, जिससे अदिति समेत सब जीवित बच सकते हैं, लेकिन ज्ञान फिर हजारों वर्षों के लिए दफन हो जाएगा और पिशाच की पीड़ा भी अनंत होगी। अचानक करण की आंखों में अदिति का चेहरा तैरता है, जो अब हवेली में पिशाच की शक्ति के अधीन धीरे धीरे खो रही है। करण अपने निर्णय की ओर बढ़ता है। वह वेदी के पास आता है और वहां रखे हुए अग्नि यंत्र को छूता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं, शरीर कांपता है और आत्मा चिल्लाती है। एक तेज विस्फोट होता है, हवेली की दीवारें दरकने लगती हैं। अदिति जमीन पर गिरती है, चेतन अवस्था में लौटती है। गांव के बाहर शापित हवेली की छत से निकलती है एक प्रकाश की किरण, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। अदिति जैसे तैसे हवेली से बाहर निकलती है, उसकी आंखें भर रही है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो हवेली की खिड़की पर उसे एक चेहरा दिखता है। वो करण का चेहरा नहीं, बल्कि ब्रह्म पिशाच का नया रूप, जो अब करण की आत्मा से जन्मा है। एक अंतिम पंक्ति गूंजती है, जान मुक्त हो गया है, लेकिन अब वो तुम्हें चुनेगा। अब फैसला होगा, प्रकाश की विजय या अंधकार का शासन। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरण फूटती है, लेकिन गांव के आसमान पर आज भी एक स्याह धुंध पसरी है। अदिति बेसुध हवेली के बाहर पड़ी है, धीरे धीरे चेतना में लौटती है। हवेली से अब कोई चीख, कोई हरकत नहीं आ रही, सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सहरन जो उसके भीतर तक उतरती है। अचानक हवेली की ऊपरी खिड़की पर करण की झलक दिखाई देती है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं दिखता। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखें गहरी और भस्म के रंग जैसी।
अदिति कांप जाती है। वो समझ जाती है करण अब सिर्फ करण नहीं रहा। करण की आत्मा ने ब्रह्म पिशाच के जान को धारण कर लिया है। वो अब एक जीवित ग्रंथ बन चुका है। उसकी देह में वह सब कुछ है जिसे दुनिया ने सदियों से छुपाया था। सत्य, रहस्य, विनाश की संभावनाएं। वहीं गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। बूढ़े लोग अचानक अतीत की बातें करने लगते हैं जिन्हें वो भूल चुके थे। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगती है और हवेली के ऊपर काले पक्षियों का एक झुंड लगातार मंडराने लगता है। अदिति जो अभी भी करण को वापस लाने की उम्मीद रखती है, दोबारा हवेली में जाने का निर्णय लेती है। लेकिन जैसे ही वो हवेली की देहरी पार करती है, इसके सामने एक नया दृश्य खुलता है। हवेली एक तांत्रिक मंडल में बदल चुकी है। केंद्र में बैठा है करण। उसकी आंखें बंद हैं, शरीर से धुआं निकल रहा है और चारों ओर जलती हुई मंत्र लिपियां हवा में तैर रही हैं। अदिति उससे गुहार करती है, पर करण की आत्मा अब द्वंद में है। उसके भीतर दो शक्तियां टकरा रही हैं, ब्रह्म पिशाच की अग्नि और करण का मानव प्रेम। तभी गूंजती है एक आवाज, खुद ब्रह्म पिशाच की। तू मुक्त है लेकिन अधूरा है। तेरी मुक्ति अधूरी है जब तक तू उसे नहीं छोड़ता जिससे तू जुड़ा है। वह बंधन ही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। अब करण के सामने अंतिम निर्णय है। या तो वो ब्रह्म पिशाच बनकर सच्चाई का प्रसार करे लेकिन इंसानों के बीच कभी न रह पाए, या अदिति के लिए उस जान को छोड़ दे और हमेशा के लिए सामान्य जीवन में लौट जाए। मंत्र तेज हो जाते हैं, हवेली कांपने लगती है। अदिति की आंखों से आंसू गिरते हैं। करण की आंखों में पहली बार दो बूंद इंसानी नमी दिखती है। अचानक सब शांत हो जाता है। प्रकाश की एक तीव्र किरण हवेली के केंद्र से उठती है, पूरे आकाश को चीरती है। पक्षी उड़ जाते हैं, हवाएं थम जाती हैं। गांव वाले हवेली की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। न अदिति, न कोई आवाज, केवल एक पुराना अधजला पन्ना जमीन पर पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है, जान को जिसने छुआ वो अब शब्द नहीं रहा, वो अब अस्तित्व है। और कैमरा ऊपर जाता है, आसमान में एक नया तारा चमकने लगता है। द एंड, या शायद एक नई शुरुआत।